नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। लगता है सियासत में इस वक्त बदजुबानी का मौसम चल रहा है। राहुल गांधी के पनौती वाले बयान के बाद विपक्ष के कई नेता लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपशब्द बोल रहे हैं। ममता बनर्जी पापी कह रही हैं, तो लालू यादव अशुभ बोल रहे हैं। विपक्ष के बिगड़े बोल बीजेपी हमलावर है। इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। ये नोटिस राहुल के पनौती और जेब कतरे वाले बयान पर जारी किया गया है। अब राहुल गांधी को कल शाम तक इसका जवाब भी देना है। अब सवाल यह है कि विपक्ष को इस तरह की बोली से क्या मिल जाएगा। क्यों प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। विरोध के नाम पर बदजुबानी क्यों, इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ बयान सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता पनौती तो पनौती कांग्रेस के लिए भी है। 14 में चुनाव हारी कांग्रेस, पनौती न थी। 17 और 22 में यूपी में चुनाव हारी, पनौती था। 19 में भी कांग्रेस हारी, उसके लिए पनौती था। और 24 भी उनके लिए पनौती है। আমি তো এখনো বলতে পারি ইন্ডিয়ার ফাইনাল যদি কলকাতায় হতো বা ওয়াঙ্কাড়াতে হতো, আমরা জিততাম। আমাদের ছেলেমেয়েরা এত ভালো খেলাধুলায়, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। বুঝুন, সব গেরুয়া পরিয়ে দিয়েছে। ইভেন খেলতে গিয়েও বলেছিল নীল পরা যাবে না, প্লেয়ারদের আপত্তিতে সেটা খাটেনি, তাও দেখবেন নীলের মধ্যে একটু হলুদ লাগিয়ে দিয়েছে, গেরুয়া লাগিয়ে দিয়েছে। পাপিষ্ঠরা যেখানে যাবে সেখানে মনে রাখবেন, পাপে কখনো বাপেরেও ছাড়ে না, এটা একটা প্রবাদে আছে। এত ভিতুর দল আমি দেখিনি। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। क्या जब जब चुनाव आते हैं देश में तो राजनीतिक मर्यादा जो है वो तार तार हो जाती है। इसी पर आज बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देश का सवाल क्या है। आज देश का सवाल है, विपक्ष के बड़े नेताओं की बोली क्यों बिगड़ती जा रही है। विरोध के नाम पर बदजुबानी से क्या हासिल होगा। देश के प्रधानमंत्री को लेकर बार बार आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों की जा रही है। क्या शब्दों की मर्यादा सियासत में कभी तय हो पाएगी। सबके लिए और हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल है। नीति शर्मा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही है, अर्शप्रीत खांडियाल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से और मनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। अर्शप्रीत, आपसे ही शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया एक रैली में, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भी दिया है, कल तक जवाब भी देना है। तो बीजेपी इस बात को कह रही है कि साहब प्रधानमंत्री हैं, कम से कम भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। लेकिन आज देखिए विपक्ष के भी कई नेताओं ने उसी स्वर में अपनी चीजें ऐड ऑन करी है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो। धन्यवाद सवाल के लिए। काइंडली मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दीजिएगा। देखिए, नोटिस, डिसिप्लिनरी एक्शन, सस्पेंशन, रिमूवल तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स का होना चाहिए। जैसे शब्द उन्होंने कांग्रेस लीडर्स के लिए यूज किए हैं, जैसे इन्होंने हमारे लीडर्स को सदाम बुलाया, डायन बुलाया, पप्पू बुलाया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कहा रेनकोट पहन के नहाना कैसे है, मनमोहन सिंह जी को बड़े अच्छे से आता है, ये मोदी साहब ने कहा था। और उसके बाद और बहुत बयान है, मूर्खों का सरदार, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा है। हाँ। उसके बाद ऐसे ऐसे बयान भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने दिया, और सिर्फ कांग्रेस लीडर्स के लिए नहीं, इन्होंने तो किसानों को टेररिस्ट कह दिया था साहब। एक बीजेपी एमपी ने और एक बीजेपी एमपी ने फेलो एमपी को, एक दूसरे एमपी को टेररिस्ट कहा था। और हिमंत बिस्वा शर्मा साहब जो हैं, उनका लेटेस्ट बयान है साहब, कहते वर्ल्ड कप इंडिया इस वजह से हारा है क्योंकि उस दिन इंदिरा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी। और मैं बीसीसीआई को रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे दिनों को मैच ना रखा जाए,
अब मुझे एक चीज बताइए, कौन से नोटिस इनको चले गए? और ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, बांट रहे हैं, हालांकि मांगा नहीं है, ये कभी अपने लीडर्स की तरफ तो देख ले, कभी उनको कंडेम तो कर दे, उनके बयानों की या तो निंदा करें या इस डिबेट में कहें जो हमारे लीडर ने कहा हम उसके साथ खड़े होते हैं, वो ठीक था और डिस्क्रिमिनेटरी, डेफामेटरी, डेरोगेटरी नहीं था। और दूसरी बात साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो राहुल जी का बयान है उसको ध्यान से बीजेपी एक बार सुन ले और मुझे एक कारण बताए। मोदी साहब का नाम तो वहां पे लिया नहीं गया राहुल गांधी जी की स्पीच में, आप उसको रिप्ले करके दिखा भी सकते हैं। तो इन्होंने मोदी साहब को वो बयान एट्रीब्यूट क्यों किया? ये कारण मैं समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों उनको मोदी साहब को एट्रीब्यूट कर दिया ये बयान। दूसरी चीज साहब ये है, मोदी साहब ने तो नाम ले लेके हमारे लीडर्स को डेफामेटरी बयान, डेरोगेटरी बयान जारी किए। उन्होंने कहा था सोनिया बहन एक जर्सी काऊ है और राहुल एक हाइब्रिड काफ है। अब मुझे बताइए साहब, ना तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने और ना मीडिया ने, बहुत सारे जो मीडिया के अदारे हैं, मीडिया के चैनल्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने कभी ना तो बीजेपी को कंडेम किया, ना बीजेपी को स्कूल किया और ना भारतीय जनता पार्टी को कोई नोटिस भी मिला साहब। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दोहरे मापदंड त्याग दे, अपने गरेबान में एक दफा झांक ले। जो इनके लीडर्स ने बयान जारी किए सिर्फ कांग्रेस लीडर्स के लिए नहीं, किसानों के लिए, फेलो एमपीज के लिए और देश के लोगों के लिए, उसके लिए पहले माफी मांगे, फिर दूसरे लीडर्स की ये बात करनी शुरू करें। ठीक है, हमारे साथ नीति जैन भी है। नीति, अशप्रीत कह रहे हैं कि साहब आप पहला, उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम या प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग रैली में नहीं किया, पहला। दूसरा, उन्होंने एक लंबी फेरिस्त दी है जो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ अपशब्द बोला है। नीति शर्मा। सर, नाम नीति जैन है। माफ करिएगा नीति जैन। दूसरी बात ये कि आप कांग्रेसियों से जब भी एक सटीक सवाल पूछेंगे उसका जवाब आपको कभी सटीक नहीं मिलेगा। वो इधर की उधर की सब जगह की बात करेंगे लेकिन आज की बात नहीं करेंगे। जब आपसे ये बात पूछी जा रही है कि भाई क्यों, और कर्नाटका के चुनाव में मैं 92 गालियों का लिस्ट लेकर बैठी थी जो कांग्रेस के छोटे से बड़े नेता ने, खड़गे जी तक ने उनको जो गालियां दी हैं उसकी मैं लिस्ट लेके बैठी थी। अब वो लिस्ट और थोड़ी बड़ी हो गई होगी, आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगी। तो जहां तक गालियों की राजनीति है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और अगर हम उसका जवाब देते तो आप हम पे सवाल पूछते कि भाई आपने जवाब क्यों दे दिया। तो ये मुद्दा ठीक नहीं है। आज के टाइम पर इंडी अलायंस जो है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले जब से ये मैच हुआ है, वर्ल्ड कप का जो मैच हुआ है, उसके बाद से सिर्फ ये कि मोदी जी क्यों रूम में चले गए, मोदी जी ने क्यों मैच देखने चले गए, कोई और मुद्दा इन लोगों के पास है नहीं। तो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे कोई भी हो, तो उन लोग सिर्फ आकर एक गाली देने का जो माहौल है सिर्फ उसको लेकर आ रहे हैं। आपके टॉपिक में वो था कि क्या लोगों को इससे फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ेगा लोगों को, क्योंकि उनको ये समझ आ जाएगा कि ये जो पूरी अलायंस के नाम पर धोखा ये लोग कर रहे हैं, ये इकट्ठे होकर भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास मुद्दा सिर्फ मोदी जी को गाली देने का है और उनकी जो डेवलपमेंट के काम है उसको मिटा देने का है। तो बात चाहे जो भी हो, जब वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं आप मुद्दे को फिर राहुल गांधी पर ले जाते हैं। हाँ। जब वो डेवलपमेंट की बात करते हैं आप उनको पनौती बुलाना शुरू कर देते। क्यों नहीं आप डेवलपमेंट की बात करते? आप तो चुनाव में ही जा रहे हो। आप लोग नीति, अशप्रीत कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पर पनौती वाला बयान है, इस पनौती वाले बयान में प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, ना नरेंद्र मोदी जी का लिया। और मुझे लगता है यही तर्क होगा जब चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजेंगे राहुल गांधी या स्वयं जाएंगे। देखिए, एज एन अलायंस लेट देम, उन लोगों को आकर बोल देने दीजिए कि हम लोग मोदी जी के बारे में ये बात नहीं कर रहे थे। ड्रेसिंग रूम में कौन गया? मोदी जी गए। वहां पर मैच देखने मोदी जी गए। और लाखों लोग इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, जहां तक आप इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, आप ही की प्रियंका गांधी ने सुबह ये बयान दिया था कि क्योंकि आज इंदिरा गांधी जी का बर्थडे, आज हम मैच जीत जाएंगे। उसका भी हम जवाब देंगे। तो आपको उस जवाब पे आपत्ति है, लेकिन जो आप मुद्दे उठाओगे, बेफजूल के मुद्दे आप उठाओगे, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं। अशप्रीत, मेरा एक सवाल है इनसे। हाँ। एक सवाल करने से पहले दो मैं इनको पॉइंट बता दूं। पहली बात तो स्पष्ट जवाब देने की भारतीय जनता पार्टी की आदत नहीं है। मैंने पूछा था जो आपके लीडरों ने बयान दिए हैं,
मैंने 10-12 डेफामेटरी आज डेरोगेटरी आपके बयान बयानों की सुना। बात एक हो रही मिनट है ना, आज एक उसकी मिनट बात मत कर बोलिए, लेते हैं। मैं बड़ा वो सक्षम बयान हूँ, दिए मैं गए बड़ा हैं सक्षम सर, हूँ इंटरप्ट पहले करने में। आप अगर काइंडली मेरे चुप समय करवाइए। पर चुप रहते तो मैं काइंडली, आपको वो अरे रिस्पेक्ट मैडम, देती। जब आप मेरे समय आप पर चुप पार्लियामेंट नहीं में तो रहे हमारी थे आवाज दबाते ही तो हैं, मैं आपको वो पार्लियामेंट में रिस्पेक्ट तो देने हमारी की आवाज मेरी कोई दबाते ही हैं, कृतज्ञता है विधानसभाओं में नहीं। भी दबाते हैं, यहाँ तो छोड़ दीजिए। ठीक है, विधानसभा और पार्लियामेंट में आ रहा हमारी हूँ। आवाज दबाते हैं। अश्मित आ रहा हूँ, एक बार वहाँ पे तारिक को भी आपका- जोड़ लेते हैं। वहाँ पे आ रहा हूँ दबाते नीति, हैं, एक यहाँ मिनट पे आ रहा हूँ, हमारी आवाज एक मिनट दबाते हैं। अश्मित आ रहा हूँ तारिक के पास। तो मेरा सवाल तारिक खान सवाल है, साहब, एक सवाल, ये एक जो सवाल एक है। डिस्कोर्स मेरा है एक सवाल जहां है। विपक्ष के नेता डायरेक्ट प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्द यूज कर रहे हैं, क्या ये वाजिब है? पहला। दूसरा, अखिलेश जी ने भी इस बात को कहा था कि मैच आपने अहमदाबाद में क्यों कराया, लखनऊ में कराते आप तो अटल जी का भी आशीर्वाद मिलता और विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलता। नहीं, देखिए वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि इसको लक कह सकते हैं, क्योंकि वो जो मैच हुआ था लखनऊ में उसको अखिलेश जी देखने गए थे और वो जीत गए थे, लेकिन इसको सिर्फ लक कहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हम 50 बार बताएं कि इन्होंने ये उल्टा सीधा कहा, हमने ये उल्टा सीधा कहा, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने कुछ नॉन पार्लियामेंट्री वर्ड्स की लिस्ट दी थी, जिसमें जुमला जीवी है, शकुनी है और विनाश पुरुष है। तो उसमें क्या पनौती भी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, बड़े काबिल लोग बैठे हैं यहाँ पर, अगर नहीं है तो डलवा दीजिए। नहीं देंगे तब तक समझ नहीं आएगा आपको। आपके बीच में मैं नहीं बोला, जब प्लीज तक- प्लीज माइंड इट, प्लीज माइंड इट, दिस इज नॉट द वे, आई थिंक यू आर अ लॉयर, माइंड इट। देन आगे बोल रहा हूं, आप लिख के मत दीजिए आप, लेकिन उसी लिस्ट में डलवा दीजिए कि ये नॉन पार्लियामेंट्री है, देन विल स्टॉप यूजिंग दोस वर्ड्स, विल स्टॉप अंटिल एंड अनलेस। जब आडवाणी जी को कहा कि पीएम इन वेटिंग, प्रेसिडेंट इन वेटिंग, कोई बुरा नहीं मानता है। राहुल गांधी बेचारे सालों साल पप्पू बने रहे, आपने आफत मचा दी उनको। मुलायम सिंह यादव क्या मुल्ला थे क्या? मुल्ला नहीं थे। तुरंत, आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, मैं कोर्ट जाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मुलायम सिंह यादव वॉज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, किसने कहा उनको? और कैसे कह दिया? हु हैड द राइट? पर तो छोटी चीज है, मुलायम सिंह यादव को आपने मुल्ला कह दिया, he wasn't a मुल्ला। वो तो प्रैक्टिसिंग हिंदू थे, मरे भी वो हिंदू की तरह, कैसे कह दिया? डायरेक्ट इसके लिए कोर्ट जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मुंह ही नहीं हुआ। अमित शाह और हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी नोटिस दिया है, जो ये दोनों लोग बोल के आए अकबर और न जाने क्या क्या, पूरा अकबर वाला प्रश्न तो कहीं ये बताए, आप लोग जानते हो, ये कब जवाब देंगे? तो मैं ये कह रहा हूं, भाषा लांघी आज से नहीं जा रही है। आजादी के बाद नेहरू जी जब खड़े होते थे, अटल जी खड़े होते तो अटल जी ने कई बार लांघ गए, तो ये होता रहा है। और भाषा लांघे कई बार लोहिया भी नेहरू जी के खिलाफ, दोस्त भी थे, दुश्मन भी थे, खिलाफ चुनाव भी लड़ते थे, साथ में बैठ के चाय भी। ठीक है, मैं वही कह रहा हूं, ये जो भाषा की मर्यादा है वो तारता है, और कोई एक पार्टी नहीं है, हर पार्टी में ऐसे बयान बहादुर हैं। आ रहा हूं, हमारे साथ चिराग सिटी जी भी है। चिराग, ये डिस्कोर्स है अब राजनीति का, जब जब चुनाव आते हैं, आप ये मत कहिएगा कि आम आदमी पार्टी नहीं कहती है या कांग्रेस कहे हम नहीं कहती, बीजेपी कहे, ये सभी दलों में ऐसे लोग हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत सारे अब शब्द निकाले गए प्रधानमंत्री के ऊपर। ये कैसे बदलेगा? इसको बदलना पड़ेगा आपको। अगर आपको एक अच्छी राजनीति देश में चाहिए जो कोऑपरेटिव हो, विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है किसी भी देश में, और पक्ष को भी समझना पड़ेगा कि नहीं साहब, विपक्ष की एक भूमिका होती है, आप दरकिनार नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाषा की एक मर्यादा हो। क्या होता है जब आप बयान दे देते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन है, कोर्ट है, कार्रवाई हो ना हो बात की बात, तो जब आप बयान देते हैं कैंपेन के दौरान, तो वो कई शब्द ऐसे होते हैं जो नेताओं के दिल में रह जाते हैं, और वो खटास रहती है, वो खटास आजीवन रह जाती है, क्योंकि बातचीत होती नहीं आजकल पक्ष और विपक्ष की, तो वो खटास निकलती है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में भी जो देश के काम होते हैं उसमें हम देखते हैं पक्ष और विपक्ष बिल्कुल अलग नजर आते हैं। चिराग, रजत जी, कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जो भाषा भाजपा उपयोग करती आ रही है और जो उन पे कार्रवाई नहीं होती है, एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को आतंकवादी बोला गया, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, गोली मारो तो एक बहुत ही फेमस हुआ था, उनके बाद उन्हें मंत्री पद दे दिया गया। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन मिलता है इस तरह की भाषा को लेकर, वही प्रोवोक करता है कि आप इस तरह की भाषा को यूज करते रहिए। एक सांसद रमेश बिधूड़ी जी, वो तो संसद में आके जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है, उल्टा उन्हें राजस्थान में चुनाव प्रभारी बनाकर भेज दिया जाता है, एक प्राइज मिलता है, एक अवार्ड मिलता है, तो एक प्रोत्साहन है।
और जब ये प्रोत्साहन मिलता है तो उन्हें लगता है कि हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, क्योंकि ना तो पार्टी को कोई फर्क पड़ रहा है, ना कोई ऐसा एक्शन हो रहा है। जैसे अभी एक और प्रवक्ता ने बोला कि इन वर्ड्स को अनपार्लियामेंट्री कर दीजिए, कर देते हैं ना, पर उसके बाद क्या ये चुनाव में नहीं बोले जाएंगे? ये बोले जाएंगे क्योंकि भाजपा को पता है कि जितने भद्दी टिप्पणियां की जाएंगी, चाहे वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो गोली मारो हो, वो ज्यादा वायरल होगा, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, क्योंकि काम तो ज्यादा किया नहीं है। बट इसी तरह की चीजें करके मीडिया में, इसी तरह की चीजें करके लोगों तक ये बयान पहुंचाने वाली बात है कि आप किसी तरह से किसी को गाली दीजिए और बयान लोगों तक पहुंचेगा और इसी तरीके से हमारी बात पहुंचेगी। आप एक बार देखिए इसका जवाब दे दीजिए। इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट उठाया रमेश बिदूड़ी जी का, कहा उनके ऊपर कार्रवाई तो बाद में होती, लेकिन बीजेपी ने उनको संगठन के अंदर प्रमोट किया। और ये सिर्फ बिदूड़ी जी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जहां पर करप्शन को अप्रिशिएट किया जाता है, उनको बातों की बात तो छोड़ देनी चाहिए। उनके जो नेता जेल में बैठे थे, उनसे रेजिग्नेशन लेने में उनको इतना टाइम लग गया, तो आप किस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हो सर? भाषा की बात तो आप छोड़ ही दो। द सेकेंड थिंग जो मेरे भाई तारिक ने बोला, सर जब तक आपको लिख कर नहीं दिया जाएगा क्या अनपार्लियामेंट्री है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा। ये बात बहुत ही चिंताजनक है कि आप लोगों को हर चीज को लिख के देना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए आप क्या भाषा का प्रयोग कर सकते हैं और क्या नहीं करना चाहिए। तो जो लोग जीत के आते हैं या राजनीति में इतना ऊपर तक आते हैं, भाषा की मर्यादा और शब्दों का चयन, मुझे लगता है हमसे बेहतर वो जानते हैं। आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। हमारे साथ प्रोफेसर मनोज जी हैं, उनके पास चलना चाहूंगा। राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। प्रोफेसर मनोज, ये जो भाषा है, पहले बहुत अदब से बात होती थी, आदमी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता था, ठीक है, जहां विचारों का मतभेद हो, लेकिन मनभेद नहीं होता था। आदमी प्रकट करता था, कुछ सरकास्टिक रिमार्क्स बोल देता था, शेरो शायरी बोल देता था। लेकिन अब जो भाषा है वो बिल्कुल बिलो द बेल्ट चली गई। क्यों हो रहा है ऐसा पॉलिटिक्स में? या फिर जनता ये सुनना चाहती है इसलिए नेता बोल रहे हैं? प्रोफेसर मनोज। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी यहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं, पर्सनली रूप से मुझे भी लगता है कि कोई भी इस भाषा को जस्टिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में और पब्लिक जगह पे, और एक ऐसा व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके घर से खुद 3 प्रधानमंत्री उसी पद पे रहे हैं, और उस मतलब पनौती और मोदी को जोड़ के जिस प्रकार से उन्होंने उच्चारण किया, मुझे लगता है कि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और एज ए सिटीजन कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है। क्योंकि आज हम जानते हैं कि 140 करोड़ की जो संख्या है भारत की, और हम एग्जाम्पल देते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहाँ पे सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। और देखिए, राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में अपोजिशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को व्यक्तिगत रूप से उसको गाली गलौज कीजिए या उसके बारे में गलत तरीके से दुष्प्रचार कीजिए। मुझे लगता है कि अपोजिशन का जो काम होना चाहिए कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं, अगर उन्हें लगता है कि आज की जो वर्तमान सरकार है वो आम जनमानस का ध्यान नहीं रख रही है, तो जो पिछले 9 साल की जो पॉलिसी ऐसा पहली बार नहीं है। आप एक टोटलिटी लीजिए, सिर्फ एक इंसिडेंट को पकड़कर हम बैठेंगे तो शायद डिबेट करना गलत होगा। देखिए, हर तरफ से बयान दिया गया है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बयान दिया है। कोई राजनेता ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी पार्टी के किसी नेता ने इस तरीके के बयान नहीं दिए। पूरी फेरिस्त है और सब शामिल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, लीडर किसी भी समाज का या किसी भी पार्टी का होता है, वो देश को नेतृत्व करता होता है। और चूंकि हमारे यहाँ इस देश में मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, यहाँ पे कोई डबल पार्टी सिस्टम है नहीं, और हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने वोट बैंक हैं, अपने एजेंडे हैं। इस चीज को भी समझने की जरूरत है। जब अभी आपने बताया कि क्या हमारे देश की जनता को ये चीजें अच्छी लगती है, आप देखिए वहां पे जब इस तरीके की बातें की गई तो वहां पे तालियां भी बजी। तो इस प्रकार से आज भारत का जो समाज है और खास करके जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कहीं ना कहीं अपने वैचारिक आधार पे उस समाज को भी बांट रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक समय वही था कि आपको मौत का सौदागर भी बोला गया था, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। मैं उस चीज को नहीं ले जाना चाहता हूं। अश्प्रीत को जोड़ते हैं। अश्प्रीत, दो चीजें हैं, जैसा मनोज ने भी कहा साहब राहुल गांधी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। लोगों ने कहा साहब राहुल गांधी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कहा ये तो मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, इन्होंने ये बयान क्यों दे दिया, इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। कहा साहब और कोई देता तो मान लिया जाता, राहुल गांधी जी को ये बयान नहीं देना चाहिए था। ये एक डिस्कोर्स है।
देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास जब जवाब नहीं होता ना, तो ये घुमाने की कोशिश करते हैं। मैंने सवाल इनसे बड़ा क्लियर पूछा था कि जब मोदी साहब का नाम नहीं लिया गया, पीएम साहब नहीं कहा गया, तो आपने क्यों ये बयान मोदी साहब को एट्रीब्यूट कर दिया, उनको कनेक्ट कर दिया इस बयान के साथ? उसका जवाब नहीं था, तो इन्होंने जवाब देने का सोचा ही नहीं। ये और ही लेके जाने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं, जो बीजेपी की आदत है। इनके जुमले जो हैं, 15 लाख देंगे, 2 करोड़ जॉब्स देंगे, डबल करेंगे, आप घुमा रहे हो। दाल दही दूध पनीर क्या क्या आपसे करेंगे, सवाल पूछा सब पे गया, झूठ उसका बोला है। जवाब दे एक दो। सेकंड, मैं आपको लगातार इंटरप्ट करूंगा अगर मेरे टाइम में बोलेंगे। सुन लीजिए प्लीज। सर, तो आपने भारतीय किया ही जनता था पार्टी पिछली के जो बार भी। जुमले हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ है, जुमले हैं, दूध दाल दही पनीर सबके रेट कम करेंगे, इकोनॉमी ऊपर ले जाएंगे, इन्फ्लेशन खत्म कर देंगे, महंगाई सबने देखा है। तो यही झूठ जो है डिबेट में भी सुनने को मिल रहा है। लेकिन बात यह है साहब कि इन्होंने हमारे लीडर्स को कहा विदेशी ताकतों का मोहरा, और मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट की थी, एक बेनती की थी कि या तो अपने लीडर्स को कंडेम कीजिए, उनकी निंदा कीजिए इसी चैनल पे इसी वक्त, या फिर कहिए हम उनके साथ सहमत हैं, हम उनके साथ खड़ेंगे। वो उसका भी जवाब कोई नहीं आया साहब। फिर तीसरी बात पूछ लेते हैं, और मुझे बता दीजिए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन जो है खुलेआम शरेआम नजर आ रही है, बौखलाहट, आपकी घबराहट, क्योंकि इनको पता है मेजॉरिटी स्टेट्स में जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं ये हार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। तो फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कह देना, कुछ भी करने की कोशिश करनी। एक सेकंड अश्वित, दो बातें कह रहे हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि साहब ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि बीजेपी राज्यों में चुनाव हार रही है। हालांकि कहना जल्दबाजी होगा, 3 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, नीति जैन जी, कांग्रेस प्रवक्ता अश्वित कह रहे साहब प्रधानमंत्री को आप बीजेपी ने क्यों जोड़ा? राहुल गांधी ने एक शब्द का उपयोग किया था, कांग्रेस कह रही साहब हमने तो कहा नहीं प्रधानमंत्री, मोदी जी का नाम नहीं लिया, आपने उसको क्यों जोड़ा? देखिए राजद जी, मुझे सबसे पहले तो ये बात कहनी है, क्योंकि आपके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी बोली, हम लोग जब जिस भी चुनाव में जाते हैं, चाहे हमारे कोई भी नेता हो, क्योंकि हमने काम किया है, चाहे सेंटर पे हो चाहे स्टेट पे हो, हम लोग तो सिर्फ अपना काम ही गिनवाते हैं। जहां तक जवाब देने की बारी आती है, सर आप गाली दोगे तो ये तो अपेक्षा मत रखिए कि हम लोग बैठकर आपकी गालियां सुनेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा, तो वो जवाब आपको मिलता है। अब आप उसको पकड़ कर बैठ जाते हो, उसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि अगर आप मुद्दे को बदलाव में लेकर आओगे, क्योंकि आपके शिकायत कौन कर रहा है? नहीं है, शिकायत आप कौन ये कर रहा लेकर है? आओगे। सर अब आप शिकायत कौन कर रहा है ये तो बता दीजिए। राजद जी यार, शिकायत कौन कर रहा है? अश्वित एक मिनट, जो आपने सवाल पूछा है मैंने वो सवाल फॉरवर्ड किया है, और आप लोग 3-4 लोग हैं अलायंस पार्टनर, एक बार उनको ही वक्त दीजिए कि वो अपनी बात बोल पाए। नीति जैन और जो मनोज जी ने बोला, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि क्यों ना पॉलिसीज पे आप लोग बात करो। जब हम कहते हैं कि हमने 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आया, और ये IMF का आंकड़ा है, बीजेपी का आंकड़ा नहीं है, कि मोदी सरकार ने ये काम किए हैं, तो उस मुद्दे पर आकर बात करो ना। गेम था, मैच हार गए, अब उसमें आप पनौती ले आओ और अशुभ ले आओ और बाकी सब शब्दों का प्रयोग करने लगो प्रधानमंत्री जैसे पद के लिए। बाकियों ने तो बोला ना सर, आज आप राजस्थान में बीजेपी ने कहा लोटस बटन दबाओ, कमल का बटन दबाओ, कांग्रेस को फांसी लगाओ, ये ठीक है? नहीं, आप बीजेपी ने राजस्थान में एक सेकंड एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सवाल ममता बनर्जी एंड बीजेपी ने एक सवाल पूछा है राजस्थान में, बीजेपी ने एक चीज कही है राजस्थान में, कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस को फांसी लगाओ, ये ठीक है? प्रोवोकेटरी व्हाटअबाउटरी में क्यों जा रहे हो? Why do you always get into whataboutery when you don't have the answers? ये व्हाटअबाउटरी है, जवाब नहीं, ये सवाल है, तो बोल दो ना कि जवाब नहीं है। और ये आप प्रोवोकेटरी बयान दे रहे हैं। यही दिक्कत है, राजस्थान में प्रोवोकेटरी बयान दिया गया है, कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस को फांसी लगाओ, ये ठीक है बयान? गालियों का जवाब मिलता है तो फिर मतलब इसीलिए तो आप लोग सब इतने कौन सा जवाब दिया बताइए? आप लोगों कौन सा जवाब? समझ नहीं आता है कि कौन सा जवाब पे चर्चा करनी कैसी है। ये जो कौन सा जवाब? की राजनीति, ठीक है, आ रहा हूँ एक बार तारिक के पास कर रहा है वो। तारिक, एक डिस्कोर्स ये भी है कि क्योंकि बीजेपी जीत रही है, और ये कहना गलत नहीं होगा। आ रहा हूँ अश्वित, आ रहा हूँ एक मिनट, नीति आ रहा हूँ, एक मिनट अश्वित, 3-4 वक्ता और मैं आ रहा हूँ। एक बार तारिक के पास जाना है। तारिक, एक डिस्कोर्स ये भी है कि साहब इस वक्त बीजेपी सबसे मजबूत दौर में, चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश हो, बड़ा संगठन है, अपने सशक्त मोड पे
कहा साहब सशक्त मोड पे अगर कोई व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है तो वो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि चेहरा है बीजेपी के और सरकार के भी प्रधानमंत्री। तो क्या इसलिए विपक्ष बार बार प्रधानमंत्री मोदी को ही टारगेट करता है? कहा साहब जिससे हार रहे हैं उसी को टारगेट करिए, तभी तो जीत पाएंगे। नहीं, देखिए मोदी बड़े हैं, वो प्रधानमंत्री है, पहले उनको भाषा का ख्याल रखना चाहिए, पहली बात तो ये समझिए। और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी, जिस तरीके से भाषा का स्तर मोदी साहब ने गिराया है, मुझे नहीं लगता किसी प्रधान, जादूगर कह दिया वहां जाकर उनको, राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि वो तो जादूगर है, मूल जस निकालेगा ये वो। अभी बड़ी पॉलिसी, मैंने आई हैवंट इंटरप्टेड यू मैम, प्लीज। अभी आपने बड़ी पॉलिसी की बात की, काम की बात होनी चाहिए। ओह वाओ, आई एम रियली हैप्पी। अच्छा, एक अकबर आएगा, पीछे से हजारों अकबर लेके आएगा और वो अकबर कब्जा कर लेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ये कह रहे हैं जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। इज दिस अबाउट द पॉलिसी? इज दिस, इट इज अ पॉलिसी, दिस इज पॉलिसी। आप पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। लेट मी पॉइंट्स, यू रिस्पॉन्ड। मिस्टर अंकर, दिस इज नॉट, यू रिस्पॉन्ड ऑन द पॉलिसी पॉइंट, यू डोंट गेट इनटू व्हाट अबाउट टू बी राइट नाउ, because you don't have to answer to policies, which is why you would get into these points. He will respond to whatever you say. Mr. Anchor, this should not be the way. ये तरीका नहीं होना चाहिए. Respond to whatever you say. Anybody. I'll keep my mouth shut. Give my time to this lady. Give my time. I'll not speak from now. You will speak. You don't have a response. No. You are talking about. No, let me speak. No, you are just wasting the time. I will give you numbers. You respond on that. I am. You're wasting the time of the channel. I'll not speak. I'll not speak. के ऊपर चले गए। नीति, एक बार उनको अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैंने उनको समय दिया है। नीति, मेरा ये कहना है, आपको जिस बात से परहेज हो, आप एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा, जवाब आप ही को देना है। तो एक बार जो विपक्ष बात कह रहा है, एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। कंप्लीट करिए तारीख। हाँ, आप मुझे टाइम दीजिए अब, और इनसे कहिए इंटरप्ट ना करें। ये बात कही उन्होंने, कहा एक अकबर आएगा। अकबर वहां का एक कैंडिडेट था जिसपे चुनाव आयोग ने नोटिस भी भेजा, हेमंत बिस्व शर्मा को, हजारों अकबर लाएगा। इज दिस डेवलपमेंट? इज दिस अबाउट पॉलिसी? ये पॉलिसी है तो कौन सी पॉलिसी है? हेमंत बिस्व शर्मा ने कह दिया कि मुसलमान की वजह से सब्जी के रेट बढ़ गए। ये पॉलिसी है? ये पॉलिसी है? कौन सी पॉलिसी है? उत्तर प्रदेश में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को इंगित किया, कहा कि भाषा का स्तर घटता जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट सुओ मोटो लेकर मुकदमा दायर करें। नहीं, आपसे रिपोर्ट, एक एक स्टेट से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी कि क्या है। देखिए, भाषा और हेट स्पीच दे आर कोरिलेटेड, कपल्ड है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, दोनों को समझना जरूरी है। क्या यह पॉलिसी है? उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री मौर्य जी कहते हैं सारा बवाल जालीदार टोपी जो लोग पहनते हैं वही लोग करते हैं। ये डेवलपमेंट की बात है, ये पॉलिसी की बात है। ये आपने बताया, आपने ये जाकर आप बता रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत 1000 लाख करोड़ कनेक्शन दे दिया, ये तो नहीं बता रहे हैं आप जाकर पोलराइज कर रहे हैं, आप जाकर वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हैं, ताकि आपकी किसी तरीके से जो पॉलिसी फेलियर है, कोलैप्स पॉलिसी का, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा के उसको छुपा दिया जाए कि भैया छुपा दो इसको, जो पॉलिसी घटिया इस्तेमाल की आपने केंद्र की उसको छुपा दो। हिंदुत्व की हेमंत बिस्व शर्मा जैसे और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को इन स्टेटों में भेजा, ये बता रहे हम बुलडोजर लगातार चला रहे। 3 तारीख को आ रहा हूं तारीख, एक बार नीति के पास। नीति, 3 तारीख को जो बात तारीख कह रहे हैं वो एग्जाम्पल और सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने कब कब क्या क्या बयान दिया, उस पर आपका काउंटर। राजा जी देखिए, मैंने ये बात हमेशा से कही है कि जब हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमने काम किया है, वो हमारे फेवर में है कि हम अपने काम गिनवाएं, क्योंकि जनता को वो दिखाई देते हैं। जब मैं बोल रही हूँ कि आईएमएफ का आंकड़ा है कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो हम उसकी बात करेंगे क्योंकि हमने वो काम करके दिखाया है और हमने उसका रिजल्ट दिखाया है। उज्ज्वला हमने करा है तो हम उसको दिखाएंगे कि हमने काम किया है। 2014 से पहले 44% गांव जो थे वो सड़कों से जुड़े हुए थे, आज 99% है, तो हम उसकी बात करेंगे क्योंकि हमने काम किया है और देश को, दुनिया को दिखाया है। बाकी जो ये बोल रहे हैं सर, बात ये है कि आप लोग किसी कंबल के अंदर छुपे हुए हो या किसी रॉक के अंदर छुपे हुए हो, पत्थर के नीचे, क्योंकि जब आप लोगों को जो सुनाई देता है वो सिर्फ अपनी बातों का जवाब सुनाई देता है। मैंने ये पहले ही बोला कि अगर आप सामने से गाली दोगे तो बैठकर सुनेंगे नहीं सर, उसका जवाब आपको दिया तो जाएगा ही ना, उसका जवाब सुनने के लिए आप लोग तैयार बहुत छोटा सा काउंटर, बहुत छोटा।
ठीक है, बहुत तारिक छोटा सा तारिक बहुत नीति छोटा कह सा, रही है कि साहब बहुत छोटा अगर सा। आप बोलोगे आपको दिया और जाएगा। कोई अपशब्द आप बोलोगे तब कह रहे हैं बीजेपी उसका रिप्लाई कर रही है। ये तो एक्शन का रिएक्शन है। है जो नीति कह रही है। अकबर कैंडिडेट थे, उन्होंने क्या बोला था जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिस्पॉन्ड किया था? क्या बोला था? अभी मुझसे पॉलिसी की बात आपने कर रहे अभी थे। आपने अभी सर आप नहीं नहीं ठीक है, यू माइट हैव नो, आप MCLR सुना है कभी? शांति से आपसे पूछ रही हूँ, आप पॉलिसी की बात कर रहे थे, प्लीज मुझे ये बताओ कि जो आज 99% गांवों को सड़क से जोड़ा गया है उस बारे में आपका क्या विचार है? जो हमारी जो 99%। आप रहती क्या है? Where do you live? Where do you live? You live in Delhi ना? आप ग्रामीण क्षेत्र और प्रॉब्लम मैं जानता हूँ कितनी सड़कें आपने बना दी, और छोटी जगह से आता हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ, एक बार चिराग के पास चले। ठीक है, आ रहा हूँ तारिक, आ रहा हूँ, एक मिनट नीति आ रहा हूँ, एक बार चिराग को जोड़ दीजिए। चिराग, दो चीजें हैं। पहला, जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो किसी पार्टी का पद नहीं होता है, देश का पद होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो जब आप अपशब्द बोलते हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री को बोलते हैं। ये बात विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? रजत जी बस 2 सेकंड दीजिएगा मुझे। पहले तो भाजपा की जो प्रवक्ता है उन्होंने बहुत बात करी कि पॉलिसी पे बात करनी है, तो ये बात करी थी 13 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से निकाला, तो 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त क्यों दिया जा रहा है? पहली बात। उज्ज्वला की इन्होंने बात करी, तो इनसे ये भी जरूर पूछना चाहूंगा कि दूसरा सिलेंडर कितने लोगों ने रिफिल कराया, तो उसकी बात भी हमें करनी चाहिए। सड़क की इन्होंने बात करी, तो भी CAG की एक रिपोर्ट आई थी कि जो हाईवे बन रहे हैं 250 करोड़ रुपए किलोमीटर की जो सड़कें बन रही है, सोने की सड़क, हमने इस पे पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उस पे क्या हो रहा है उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। तो ये जरूर मैं इनका आंसर चाहूंगा। दूसरी चीज आपने बोला प्रधानमंत्री की जो सीट है उसकी गरिमा है, प्रधानमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा है। बिल्कुल ये गरिमा है, पर वो प्रधानमंत्री को भी समझना चाहिए। वो एक स्पाइडरमैन की मूवी का एक डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज प्रधानमंत्री जो है वो सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहते हैं, कहीं भी चुनाव होगा वो जाएंगे और वो किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे, तब वो ये नहीं देखेंगे कि जो ऑपोजिशन में आदमी है उस पर, उसके परिवार पर, उसके आसपास के लोगों पर क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है, किस तरह की चीजें, किस तरह के मीम्स होंगे। आज भाजपा का आप दिल्ली का फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज उठा के देख लीजिए, किस तरह की मीम्स वो हमारे मुख्यमंत्री के लिए बनाते हैं। शायद किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को, अपने फादर को इस तरह देखकर कितना बुरा लगता होगा, पर आज भाजपा ये करती है क्योंकि उन्हें पता है ये करेंगे तो ही प्रमोशन मिलेगा, तभी हम आगे जाएंगे। जिस तरह की भाषा कपिल मिश्रा जी जैसे नेता लेकर आते हैं, जिस तरह की बात वो करते हैं, उनको जाकर दिल्ली स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो ये तो भाजपा दिखा रही है कि आप बोलिए, आप जितना गंदा बोल सकते हैं आप बोलिए, आपको प्रमोशन मिलेगा, और ये मिलता हुआ आ रहा है। और ये तो प्रेसिडेंट सेट किया हुआ, ये तो पीछे होता हुआ आ रहा है। जितने लोगों ने पिछले 5 सालों में भड़काऊ भाषण दिए हैं, ऐसी बातें ऑपोजिशन के लिए बोली है, उन सबको या तो मंत्री पद मिला है या उनका संगठन में एलिवेशन हुआ है। ये तो हुआ है, और ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि पार्टी इस तरह की भाषा का प्रयोग करे, और तभी जो नीचे के लोग हैं वो ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही कर रहे हैं। यू लीड बाय एग्जांपल्स। जब आप इस तरह की बातें बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मूर्खों का सरदार, इस तरह की शूरपणखा, इस तरह की जब आप बातें बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है कि नीचे वाला उसको और ज्यादा आगे लेकर नहीं जाएगा? तो प्रधानमंत्री जब खुद ही उस पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बताइए बाकी लोग क्या करेंगे इस चीज में? ठीक आज है, एक बार प्रोफेसर मनोज को जोड़ लेता हूं। प्रोफेसर साहब, ये भी एक मामला है कि देखिए साहब, जो राजनीतिक दल में किसी पद पर नेता होता है या संघर्ष कर रहा होता है, कोई सोशल मीडिया पर वो ट्वीट कर दे, कोई ऐसा बयान दे दे जो बहुत बिलो द बेल्ट है अपने विपक्ष के खिलाफ, तो उसको अपनी पार्टी में, और मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी में, बीजेपी, कांग्रेस, किसी पार्टी में उसको प्रमोशन मिलता है क्योंकि उसका फेथ बढ़ता है। ऊपर जो नेता बैठा है उसको भी लगता है नहीं साहब ये तो ठीक से लड़ रहा है, आगे बढ़ाओ इसको। देखिए रजत जी, सबसे पहले तो मैं ये जो बात आपने सवाल खड़ा किया, क्योंकि चिराग जी जो बात बोल रहे थे, मैं उनको भी इसके माध्यम से जवाब देना चाहता हूं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज नॉलेज का युग है और इंफॉर्मेशन का युग है, जहां एक तरफ आज हम सब लोग 21st सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, और जहां पे एक लोकतंत्र का जो एक परिभाषा होता है, हम सब जानते हैं कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा होता है। तो जो भी मैंडेट जो मिलता है जनता के द्वारा, आज वही लोग पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आज का जो डिबेट आपने रखा है, जो विषय है, वो है कि इस तरीके का जो हेट्रेड स्पीच दिया जाता है। मैं मानता हूं कि ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा होगा, नहीं हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है।
लेकिन मुझे लगता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आज चूंकि प्रधानमंत्री की बात हो रही है और पीएम के ऊपर की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से चीजों से बचना चाहिए, सबको बचना चाहिए। मैं पहले भी अपने पहले वाले बाइट में बताया था कि हाँ, जितने लोग बैठे हुए हैं सारे लोग पढ़े लिखे हुए लोग हैं, सब एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं, सब एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं। मुझे लगता है कि जब तक अगर हम समाज के लोग, सिविल सोसाइटी के लोग इन सब चीजों को काउंटर नहीं करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, आप जानते हैं कि आज के डेट में हमारे देश में जो मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, क्या क्या एजेंडे लेके लोग आते हैं, वोट बैंक को लुभाने के लिए किस तरीके का स्लोगन देते हैं। तो इन सब चीजों को जब तक सोसाइटी से रिप्लाई नहीं किया जाएगा, जब तक उस पर एकेडमिशियन, रिसर्चर, थिंक टैंक इसको काउंटर नहीं करेगा, यानी जनता को भी आगे आना पड़ेगा और ऐसे नेताओं को दरकिनार करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा पॉइंट आपने दिया। बिल्कुल एक बार बिल्कुल बिल्कुल प्रीत काडियाल के पास। और अशप्रीत, ये जो नोटिस है चुनाव आयोग वाली, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, क्या पक्ष रखने वाले हैं आप लोग? और बीजेपी कह रही साहब माफी मांग लीजिए, खत्म हो जाएगा मामला। देखिए, ऐसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मैंने 15 बयान गिनाए हैं जो डेरोगेटरी हैं, डेफामेटरी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए ना तो माफी मांगी है ना अपने लीडर्स को कंडेम किया है। सो ये दोहरे मापदंड पहले त्याग दे, माफी इस डिबेट में ही मांग ले, मौका हम दे रहे हैं, उसके बाद हमारी बात भी ये कर ले। जहां तक बात है ईसी को क्या रिप्लाई देंगे, वो जब रिप्लाई दिया जाएगा आपको कन्वे कर दिया जाएगा, सारे मीडिया चैनल्स को कन्वे कर दिया जाएगा। तीसरी बात साहब ये है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं कह रहे हैं कि काम किया है, काम की बात करते हैं साहब। एक तो होता है डेफामेटरी रिमार्क, ये उससे भी आगे चले जाते हैं, प्रोवोकेटरी रिमार्क पे चले जाते हैं जिसकी वजह से वायलेंस इंसाइट हो सकती है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान का बयान ले लीजिए इनका, जिसमें इन्होंने कहा कि कमल का बटन दबाओ और कांग्रेस को फांसी पे चढ़ाओ। ऐसे ऐसे बयान साहब इन्होंने दिए हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी बता दे कि इनको क्या इस चीज का नहीं पता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। क्या इनको ये चीज की समझ अभी तक, मतलब बीजेपी को बताना चाहिए कि क्या इनको लगता है संविधान से बड़े हो गए हैं? क्या ये समझते हैं ये लोगों से बड़े हो गए हैं? क्या इनको लगता है कानून से बड़े हो गए हैं जो ऐसे बयान जारी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साहब एक्शन भी दूर की बात है, मुद्दा भी नहीं उठता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपर्टीज है डाइवर्जन की, डिफ्लेक्शन की, घुमाने की, वो साहब सबने देखी है और वो इकलौती एक्सपर्टीज। और जहां तक काम की बात कर रहे थे मैडम, मैं इनको बता दूं, काम बहुत किया आपने। कृषि कानून लेके आए थे, 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल खराब हुआ, उसके बाद आपने माफी मांग के यू टर्न ले लिया। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर का हाल सबने देखा था, मोदी साहब को इतने ज्यादा दिनों पर डिले के बाद उनका बयान आया। तीसरी बात, आपने किसानों को एमएसपी का वादा करके किसानों को टेररिस्ट कह दिया था जी, जब वो बॉर्डर पे धरना दे रहे थे पीसफुली। और एमएसपी देना तो दूर की बात साहब, ये जो जिन स्टेट्स में बीजेपी की सरकार नहीं है उन स्टेट्स को या तो बहुत थोड़ा पैसा जाता है या पैसा जाता ही नहीं है। बीजेपी रूल स्टेट्स में पूरा पैसा जाता है। फिर आप बात कर लीजिए साहब एजेंसीज की जो मिसयूजेज ये कर रहे हैं, ये सारे मैं काम गिना रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं पिछले 2 टर्म्स में। फिर एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, जिस इलेक्शन गोइंग स्टेट में आप उदाहरण लेके देख लीजिए, अभी राजस्थान में सब कुछ कंक्लूड होने वाला है तो तेलंगाना में शुरू हो जाएगा ये सब कुछ। और वहां पे साहब आप जो एजेंसीज के आंकड़े हैं, 95% केसेस ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। कुछ एजेंसीज के आंकड़े 95% केसेस आप हिसाब लगा सकते हैं। दूसरा, कन्विक्शन रेट बिल्कुल कम है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो लीडर इनकी पार्टी में शामिल होता है और केस ही खत्म हो जाता है जी? ये बता दे जरा। ठीक है, आज अशप्रीत बयान पर आएंगे, आज उस पर नहीं जा रहे। मैंने बहुत सारी डिबेट करी, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने ईडी सीबीआई पर नहीं करी है। मैंने बहुत सारी डिबेट करी, आज बयान पर रहते हैं, थोड़ा बयान समझते हैं। अभी तो तेलंगाना का चुनाव बाकी है, अभी 25% बयानों की कमी है। मुझे लगता है अगले 3-4 दिन में वो भी सुनेंगे नीति के पास। मैं कह रहा था इनका काम गिना रहा था साहब मैं तो बस। ठीक है, नीति जैन जी के पास। नीति जी, अशप्रीत कह रहे हैं कि साहब ये जो बटन दबाओ फांसी पर चढ़ाओ वाला बयान है, ये तो बीजेपी ने दिया है या नहीं दिया है, पहले आप तय कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे सवाल पूछूं। देखिए, मेरे संज्ञान में ये बयान नहीं है, लेकिन अगर आपको ये बयान पता है तो आप ईसी के पास जाइए। ईसी अगर वहां पर नोटिस इशू करेगी तो हम लोग भी उसका जवाब देंगे, बात सीधी सी है। अगर आप ईसी के पास नहीं जाएंगे और हर एजेंसी को आप बोल देंगे कि जी ये उस पर कुछ नहीं कर रहे, ये उस पर कुछ नहीं कर रहे, सर अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि करप्शन तो आप लोग कर रहे हो ना। अमित शाह जी से लेकर छोटे से छोटे नेता ने, और आज मैं भी पूछ लेती हूँ आपसे, जो लाल डायरी का मुद्दा है सर वो बता दो क्या है।
वो करप्शन के जो मुद्दे हैं उस पे आप जवाब नहीं देते हो, क्योंकि आप उसमें एकदम घुसे हुए रमे हुए कांग्रेस पार्टी करप्शन के मुद्दे में, तो उसका जवाब आप लोग नहीं देते हो। सवाल आप उठाते हो ईडी के ऊपर, ईडी की कोई गलती नहीं है। अगर वो लोग आपके, सर मैंने बिल्कुल आपके बीच में इस बार ही नहीं बोला था, प्लीज गिव मी द सेम लेवरेज, प्लीज गिव मी द सेम रिस्पेक्ट। ये बयान देख लीजिए आप जो दिया गया लाल डायरी सर, मैं तो बोल रही हूँ, अगर आप बोल रहे हो आई टेक यू ऑन फेस वैल्यू। नहीं, अश्वित, नीति कह रही है कि अगर ऐसा कोई बयान है तो क्या आपने चुनाव आयोग में कोई शिकायत करी है? बीजेपी ने तो करी राहुल गांधी की शिकायत, नोटिस आ गया। जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी भी बयान की शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है? अश्वित, मैं उसका जवाब देता हूँ। नैतिकता भी कोई चीज है, कोई प्रिंसिपल्स भी कोई चीज होती है साहब, स्टैंड भी कोई चीज होती है, मोरालिटी कोई चीज होती है साहब। ये अपने लीडर्स को कंडेम नहीं करेंगे? आपके ऊपर कोई नैतिकता नहीं रहती है, आप पॉलिटिक होकर पनौती भी बोलिएगा, अशुभ भी बोलिएगा, कमाल की बात है। नैतिकता नहीं है, वो तो आपको अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स में पार्टी में लीडर्स को बर्खास्त कर देना चाहिए। अपने पार्टी के लीडर्स को बर्खास्त करना चाहिए। दिखाई देती है, मैं जानती हूँ ये और बयान किन्होंने दिया है साहब? शायद इनको पता नहीं है, शायद इनको पता नहीं है। मैं इनको बयान दिखा रहा हूँ, बयान दिखा रहा हूँ इनको मैं। इस पे संज्ञान ले लीजिए आप, हमें पता ही नहीं है। 92 गालियों की लिस्ट हम लेकर बैठे थे, कौन सी गालियां बताइए, कौन सी गालियां बताइए? मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी, गंगू तेली कर्नाटका चुनाव, मैं आपको पूरी लिस्ट भेज देती हूँ सर। कौन सी गालियां बता दीजिए ना, हम बता रहे हैं मुझसे, बताइए कौन सी गालियां? सर अब देखिए, गालियां मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर दूं, मुझे शोभा नहीं देता। मैं आपको पूरी लिस्ट भेज देती हूँ, गंगू तेली से लेकर मौत का सौदागर, क्या क्या आपने उनको बोला है। लीडर्स को बहुत कुछ बुलाया जा रहा है। जब आप उनको गालियां देंगे, जब आप उनको गालियां देंगे, आपने देखा है कि जनता ने आपको क्या जवाब दिया, क्योंकि सर आपको दिखाई नहीं देता, तब भी नहीं सोचा। देश को दिखाई देता है कि मोदी किसने दिया था राजस्थान में? नहीं, विदेश में जाकर इस देश का परचम लहराया है। आप लोगों को शायद ना दिखाई दे, लेकिन इस देश की जनता ने जो बार बार मोदी जी में अपना विश्वास जताया है और आप लोगों को नकारा है, वो इसलिए कि मोदी जी ने कर्नाटका हिमाचल देख लिया आपने, कर्नाटका हिमाचल देख लिया। और जो न्यूजीलैंड का असर सेमीफाइनल में हुआ था, बीजेपी का असर इलेक्शन के सेमीफाइनल में होगा, जो न्यूजीलैंड का असर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हुआ था। वो तो जनता के ऊपर है सर। वो आज यहाँ बैठकर जितनी बड़ी कर्नाटका और हिमाचल याद कर लीजिए, कर्नाटका। ठीक है, एक बार तारीख बुलाते हैं। तारीख, क्या ये बहसबाजी ऐसे ही चलती रहेगी? कोई भी राजनीतिक दल के शीर्ष नेता अपने नेताओं को ये नसीहत नहीं देंगे कि कम से कम थोड़ा सा अदब रख लीजिए साहब, थोड़ा सा तो अदब होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि पहले राजनीति में इस तरीके की दुश्मनी नहीं हो। हाँ। हम लोगों ने वो दौर तो नहीं देखा, मगर पढ़ा है उसके बारे में। दौर अटल जी का भी था, तब भी वो विरोध में रहते थे, लेकिन इस तरीके से दुश्मनी नहीं होती थी। अब हो रही है तो उस लेवल तक प्रधानमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि उस लेवल को गिरने से रोकें। लेकिन जब प्रधानमंत्री लगातार गिराएंगे तो क्या होगा? अभी मैम कह रही थी, जब मैंने कहा था कि इन शब्दों को नॉन पार्लियामेंट्री में डाल दीजिए, तो कह रही थी कि लिख के दे दे तभी मानेंगे। और जब अभी प्रवक्ता ने एक कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मौत का सौगात, वो बटन दबाइए, फांसी दे रहे हैं, इस टाइप की बात, तो तब मैम कह रही है कि अब आप चली जाइए इलेक्शन कमीशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपका नेता ऐसी बात करे तो चले इलेक्शन कमीशन, और हम लोग ऐसी बात करें तो ये पॉलिसी कैसे डिसाइड हो? नैतिकता, मोराल कहां पे हो, या नियम कहां तक बनाएंगे? पूरी किताब खत्म हो जाएगी। डिक्शनरी के कितने शब्दों को आप बांटेंगे कि साहब पार्लियामेंट्री है, अनपार्लियामेंट्री, डेरोगेटरी है? ये तो नेता स्वयं तय करे। एक दूसरे के खिलाफ जब प्रचार करें तो किस भाषा और मर्यादा के तहत करें? नीति, प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए। अटल जी, जहां तक इस पैनल पर जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि हाँ गाली गलौज एक पब्लिक डिस्कोर्स के अंदर होनी चाहिए। ये आई डोंट थिंक किसी भी पार्टी से कोई भी ये बात बोलेगा। लेकिन द पॉइंट हियर बीइंग कि जब आप प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और उस गाली को बोलते हैं कि अनपार्लियामेंट्री में डाल दीजिए, और जो आप बोल रहे हैं वो एक चुनावी भाषण है या एक स्लोगन है,
तो स्लोगन अगर मेरे संज्ञान में नहीं है, ऑनेस्टली आप बोल रहे हैं तो होगा, लेकिन उसकी कंप्लेंट मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है मैं एक सवाल करोगे, हमारे पास नोटिस आएगा, राहुल गांधी के पास गया क्योंकि हमने कंप्लेंट करी। चलिए छोड़िए, ये पनौती शब्द गाली ही है क्या डिसाइड हो गया है? एंकर बोले मेरा एक सवाल है, क्या पनौती गाली है, इसको मान लिया जाए? निधि क्या पनौती गाली है? विपक्ष का सवाल है, बहुत कम समय मेरे पास। जानकार है पंत जी, उन्होंने कहा कि बकैती, कटौती, चुनौती और पनौती ये एक टाइप के हिंदी में यूज करने वाले बड़े हजारों साल पुराने। नीति तो क्या आज इस पैनल नीति जवाब, एक मिनट नीति जवाब। रजत जी, मुझे ऑनेस्टली विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं नेशनल टेलीविजन पर बैठकर पनौती गाली है कि नहीं है इस पर चर्चा कर रही हूँ। आप मान लीजिए, आप कह रही हैं नहीं, यू एक्सेप्ट। अरे भाई आप कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये शब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर इस्तेमाल हुआ है तो लोगों का कहना है कि साहब ये गलत है, ये शब्द प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, दो चीज होती है, दो दोस्त आपस में बात करें उसकी भाषा अलग होती है, आप प्रोफेशनली बात करें भाषा अलग होती है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों के खिलाफ जो शब्द यूज करें उसमें सब में अंतर होता है। ठीक है, वक्त आज इतने की इजाजत देता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और देश का सवाल का हिस्सा बने। शब्दों की मर्यादा तार तार है, इसीलिए लगता है कि अगर शोर है मतलब चुनाव। देश का सवाल में आज देखते रहिए।